गाइज आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ सभी बर्ड लवर के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखनी है और सुनना है, समझना है मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं बर्ड्स को लेकर, बर्ड को रखने को लेकर, बर्ड के ऊपर जो कानून आ रहे हैं उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज से पहले हम लोग बर्ड रखते थे, आप लोग बर्ड रखते थे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती थी, कौन सा बर्ड हमने कहाँ से लिया, कितने का परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा हम रास्ते में बर्ड लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोगों को डर रहता था कि रास्ते में अगर पुलिस वाले मिल जाते हैं तो हम उनको क्या जवाब देंगे कि हम कहाँ से लाएँ, कितने का लाएँ। तो उसमें बहुत सारे सवाल ये होते थे, रास्ते में लोगों को पकड़ लिया जाता था, पूछा जाता था ये बर्ड कहाँ से लिया है, कहाँ से पकड़ा है। तो उनका सीधे सीधे सवाल ये होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कि आपने कहीं रास्ते में से तो बर्ड नहीं पकड़ा, कहीं जंगली पक्षी तो नहीं है ये। तो वो सारी चीज़ें सरकार ने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी हैं। जी हाँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सरकार आप लोगों के लिए हेल्प कर रही है। पहले किसी भी बर्ड का कोई कागज नहीं होता था, आज क्या है कि आप बर्ड का पेपर के साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसको पेपर दिखा सकते हो। पहले लोगों को डाउट रहता था कि हम जो बर्ड पाल रहे हैं या रख रहे हैं क्या ये सरकार की नज़र में इलीगल तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अब सरकार ने इसको बिल्कुल लीगल कर दिया है। अब हर साल नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप अपने बर्ड को रख सकते हैं इज्जत के साथ, इजाज़त के साथ, आराम से रख सकते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो कि पोर्टल से और रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं, जैसे कि बजीज पैरट अभी तक बाहर है, रोजी कोली जो लवबर्ड्स होते हैं वो बाहर हैं, उसके लिए किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन का या पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बजीज पैरट में कभी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कॉकटेल का कोई भी म्यूटेशन हो, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर बर्ड की ब्रीडिंग करानी है या बर्ड को रखना होगा तो उसके लिए हर साल कुछ न कुछ सरकार की तरफ से आदेश आते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, 1000 रुपये की कुल फीस होती है। अगर आप उसको फीस सबमिट कर देंगे तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे बर्ड्स के, तो आप इजीली अपने घर के अंदर रख सकते हैं। इस बात से सीधा सीधा मैसेज ये पहुंचता है कि अब हमारी जो सरकार है, हमारे जो देश की सरकार है, वो अब आपको इजाज़त देने लगी है बर्ड रखने की, बर्ड पालने की, बर्ड की ब्रीडिंग कराने की। यानी कि धीरे धीरे करके ये जो बर्ड का बिजनेस है और बर्ड की हॉबी है ये प्रमोट हो रही है और आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से। कुछ लोग डर गए हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा, अगर हम अपना एड्रेस वगैरह पोर्टल पर चढ़ाएंगे या फिर सरकार को एड्रेस देंगे तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। नहीं दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप आराम से अपने बर्ड का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है आप लोगों के लिए और इस तरीके से मैं चाहता हूं कि हर साल रजिस्ट्रेशन आते रहें और आप अपने बर्ड्स की एंट्री करवाएं, बताएं सरकार को कौन कौन से बर्ड पाल रहे हैं, जो बर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की सरकार ने बोल रखा है। इसके अलावा कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा है, यानी कि उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे 5 पेड़ रखें चाहे 50 पेड़ रखें, उसकी ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बजीज पैरट्स हो गए, आपके लवबर्ड्स हो गए, फिंचेस हैं और आपका गोल्डन फिंच है, इसके अलावा डव हैं, कबूतर वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। तो मैं तो इस न्यूज़ को बहुत ही अच्छी न्यूज़ मानता हूँ। ये डरने की न्यूज़ नहीं है, ये खुश होने के लिए न्यूज़ है, क्योंकि अब जो है सरकार आपके हॉबी को, आपके बिजनेस को और आपकी ब्रीडिंग सेटअप को प्रमोट करने जा रही है। क्योंकि आज से पहले लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, क्योंकि उनको हमेशा जवाब देना पड़ता था कहाँ से बर्ड लिए हैं, कौन से बर्ड्स हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास लिखित में होगा, आपके पास उसका हार्ड कॉपी होगी। आप दिखा सकते हो कि भाई ये मेरे रजिस्ट्रेशन कराए हुए बर्ड्स हैं और मैंने इसको फलानी तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था और इस पोर्टल पर चढ़ा हुआ है, तो आपको कोई टच नहीं करेगा। अब बात आती है आज के दौर को देखते हुए, क्या हमको अब बर्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब यह है कि भाई बिल्कुल करें, यही मौका है इन्वेस्ट करने का। अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 1 साल के बाद आपके यहाँ ब्रीड आएगी। अगर अब नहीं करेंगे तो कब इन्वेस्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग मिलकर बर्ड्स को एक बिजनेस की नज़र से देखें। बर्ड एक हॉबी है और हॉबी की नज़र से ही देखना चाहिए। अगर आप इसको एज अ हॉबी लेके चलेंगे तो फिर आगे चल के आप इससे ब्रीडिंग कराएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर आप शुरू में ही इसको बिजनेस समझ के बर्ड परचेस करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको जो बर्ड रखने हैं वो एज अ हॉबी लेके चलना है। साल, 1.5 साल, 2 साल में आप सब कुछ सीख जाएंगे। उसके बाद एज अ पार्ट टाइम बिजनेस भी आप अपने बर्ड सेटअप को ब्रीडिंग के तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कम से कम 10 दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आप बर्ड ग्रुप में हैं तो दोस्तों बर्ड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, क्योंकि जो भी अपडेट होती रहती हैं वो अपडेट हम आपको अपने वीडियो के जरिए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे हर चीज़ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें। इसके अलावा दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप हमारी वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हम भी पता लगा सकें कि हमारी वीडियो को कौन कौन से शहर और कौन कौन से स्टेट से देखा जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।